आज रूस अमेरिका समेत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबसे लड़ रहा हो। नाटो जैसा समझौता बताने के लिए इतना ये भूमिका इसलिए बनाया कि नाटो जैसा समझौता अगर हमारा दुश्मन करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है, बहुत बड़ी चेतावनी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब तनावपूर्ण हालात बने थे तो पाकिस्तान के साथ 3 देश खुलकर थे। वो सैन्य मदद से लेकर के हर तरीके से साथ थे। एक चीन था, दूसरा टर्की था और तीसरा अजरबैजान था। अब खाड़ी देशों में सबसे संपन्न देश जो माना जाता है सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो मैं कहा था नाटो जैसा डील वो हो गया है। उस डील में साफ है कि इन दोनों देशों में किसी पर भी अगर हमला कोई देश करता है, कोई बाह्य आक्रमण होता है, तो अगर पाकिस्तान पर ऐसा हमला हुआ है या पाकिस्तान किसी युद्ध में इन्वॉल्व हुआ है तो वो युद्ध सऊदी अरब का भी माना जाएगा, वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पर भी यही सेम रिवर्स है। सऊदी अरब पर अगर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए ये माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान उस युद्ध में सऊदी अरब के साथ खड़ा। बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं जो बिल्कुल बिना लाग लपेट के निष्पक्ष राय रखते हैं। कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं और वो एक्सपर्ट नहीं है, उन तक जाती है मीडिया की बताओ कुछ ऐसा लिखे जिससे साहेब खुश हो जाए, तो वो कहते नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सऊदी की ये है, सऊदी खुलकर नहीं आ सकता है। अरे आप दावा कैसे कर सकते हो जब अजरबैजान जैसा पिद्दी सा देश खड़ा हो गया साथ में? टर्की के बारे में उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ युद्ध लड़ेगा, पाकिस्तान को सैन्य मदद मुहैया करवाएगा, नहीं उम्मीद थी। और इस खबर पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है कि हमारे जयशंकर जी कहां गायब है, विदेश मंत्री कहां गायब है। प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से क्या रिप्लाई आई? विदेश मंत्री के मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस समझौते को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बस जब फंसो तो प्रवक्ता को घुसा दो, रणधीर जायसवाल आ गए, फलाने आ गए। अरे जयशंकर कहाँ है? मोदी कहाँ है? हमारा डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? सिर्फ निंदा, कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा। हो कहाँ भाई? भाव को लाइए, कोई नहीं है तो भाव तो है, जोड़िए। स्वागत है भाव। नमस्कार। लाइए भैया खबर दिखाइए, फटाफट चले भाव के पास। पाकिस्तान सऊदी अरब ने भारत की ओर मोड़ दिए हथियारों के मुंह, एक्सपर्ट ने बताया अब क्या होगा। अगली हेडलाइन लाइए। अब जरा आगे बढ़िए, वो ट्वीट दिखाइए जो समझौते को लेकर के अरब न्यूज ने ट्वीट किया है। ये देखिए, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइंड ए ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट ऑन वेडनेसडे दैट एम्स टू डेवलप एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन the two countries and enhance। वो चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि हमने उसे अपमानित कर अमेरिका की तरफ अपने आप को झोंक दिया था। जिस अमेरिका को आप बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, उसने पाकिस्तान को अपना सबसे प्रिय पार्टनर बताया। टर्की, अजरबैजान, चीन तो खुल के सामने थे। कोई एक विश्व का देश मुंह जबानी भी खुल के सामने आया पाकिस्तान की निर्भसना करते हुए? नहीं। 51 एमपीज को भेजे थे 30-35 देशों में। टर्की, अजरबैजान और चाइना ही तो साथ में है ही। चाइना ने तो युद्ध लड़ा है सारे इक्विपमेंट देके। टर्की ने ड्रोन से पूरा पाट दिया था सिस्टम को। अब आप आइए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ये संपन्न देश है जहां पैसों की कमी नहीं है। सऊदी अरेबिया से यदि पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते में हो जाता है और पाकिस्तान के साथ उसकी प्रतिबद्धता होती है तो हम क्या खोएंगे? यदि हम व्यापार की बात करें तो जो 2023-24 के आंकड़े हैं मेरे पास, करीब करीब 43 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों में था, सऊदी अरब और भारत में। सऊदी भारत का चौथा बड़ा इंपोर्टर है जो भारत से आयात करता है और भारत सऊदी का दूसरा बड़ा पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। ये देख लीजिए आप। पाकिस्तान को इक्विपमेंट देगा चाइना, ऊपर से साथ देगा सारा सामान, मतलब ड्रोन और बाकी मिसाइल्स का सप्लाई होगा टर्की से, और सऊदी अरेबिया का पैसा साथ में रहेगा। सऊदी अरेबिया के पास इतनी बड़ी आर्मी तो नहीं है जिसको कोई डर हो, लेकिन सऊदी अरेबिया के पास वो पैसा है जो इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत से ऊपर। भारत की हालत, पाकिस्तान और भारत की माने तो भारत हमारा बहुत अच्छा, इंडिया हमारा अच्छा पोजीशन पे। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी भी वित्तीय हालत बहुत पतली है अभी। दोनों देशों का जो डिफेंस पे खर्चा है वो हमारे, मतलब 20% खर्चा जो हम जितना कर रहे हैं उसका 20% खर्चा वो अपने आदमी पे कर रहे हैं। लेकिन उसे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती जब सारा इक्विपमेंट वहां से आता है, चीन से आता है, टर्की से आता है,
और पैसा पैसा सऊदी अरेबिया से आएगा तो वो बराबरी की टक्कर देगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो सबकी नजर में फिर से एक बार देखता हूं, बहुत ही ये पागल लोग है, अमेरिका को अभी भी समझ नहीं पा रहे गोदी मीडिया। अमेरिका ने एक आदमी क्या भेज दिया और उसने ऑफिशियल टॉक नहीं किया आशीष, अनऑफिशियल टॉक था ये। उसी में ये महिमा मंडित हो गई कि वो डूब गया। उसने कहा कि हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड, उसने कहा थैंक यू माय दोस्त। बस इसी ये ट्वीट और रीट्वीट में ही खुश हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया टोटल अमेरिका का गोदी देश है। सऊदी अरेबिया की पॉलिसी अमेरिकन पॉलिसी के आगे कुछ भी नहीं है। यदि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है नाटो जैसा, तो ये अमेरिका के समर्थन से किया है। हो सकता है अमेरिका ने करने के लिए कहा हो। सऊदी के भारत के साथ भी संबंध अच्छे हैं। सऊदी ये भी जानता है कि पाकिस्तान की लड़ाई किससे हो सकती है, या तो भारत से हो सकती है या अफगानिस्तान वालों से हो सकती है। तो सऊदी अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों फ्रंट खोलेगा, तालिबानियों के खिलाफ क्यों फ्रंट खोलेगा? वो शांति प्रिय है। तो उनको मालूम है कि पाकिस्तान की लड़ाई या तो अफगानिस्तान वालों से होती है या इधर भारत की तरफ होती है। बाकी पाकिस्तान चाइना से तो दोस्ती है उसकी, टर्की चाइना है तो सब मदद करते हैं उसको। तो क्या अमेरिका ने भारत पे प्रेशर बढ़ाने के लिए सऊदी का भी उपयोग कर लिया कि तुम भी एग्रीमेंट करो, मैं देखता हूं भारत पे प्रेशर कितना बढ़ता है। ये कौन सा दोस्त है? थैंक यू मेरे दोस्त कैसा बोला उसने। प्रधानमंत्री यदि डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त मानते हैं तो दोस्त क्या कर रहा है? 50% टैरिफ में से कुछ कमी किया नहीं किया। वार्ता बड़ी अच्छी हुई, लेकिन वार्ता काय के लिए अच्छी हुई? क्या वार्ता में आप अपना बाजार खोलने वाले हो? कॉटन तो खोल दिया बेशर्म होके, निर्लज्ज होके। सोयाबीन भी खोल ही दिया निर्लज्ज होके। अब बाकी बचता क्या है? व्हीट और मक्का, ये भी खोल दो, खत्म कर दो भारत के किसान को। कुल मिलाकर ये सऊदी का एग्रीमेंट में इतना लाइटली नहीं ले रहा है। सऊदी का एग्रीमेंट ये अमेरिका का एक नया प्रेशर है और नया एक चाल चली है। दूसरी बात, पूरे साउथ एशिया में हम अलग थलग पड़े हैं। प्रधानमंत्री को बधाई संदेश देना ये डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है भाई, मान लीजिए। नहीं चाहिए मुझे कोई हैप्पी बर्थडे का संदेश, नहीं चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है उसका महिमा मंडन करते जाओ। यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन, आई हैव नेवर सीन सच ए मैन लाइक यू, यू आर टेकिंग इंडिया टू न्यू हाइट। ऐसा बोलने से बहुत खुश होता है और बाद में व्यापार में रगड़ दो इसको, एग्रीमेंट में रगड़ दो इसको। वो जो आप कभी शादी का बस्ता लेने जाओ तो बड़ी वो आवा भगत करता है दुकान वाला आपको लगता है इतना बड़ा दुकान का सेट है, करोड़पति है, लेकिन भाई साहब चाय लेंगे आप? अरे भाई बच्चे के लिए आइसक्रीम ले आना। अपने कितना ख्याल रखता है वो? ख्याल नहीं रखता है वो। जितना भी आइसक्रीम खिला रहा है आपको, सब उसमें निकाल लेगा वो कई गुना ज्यादा। वो ग्राहक को जाने नहीं देता। ये आपको डील पे एक तरफ से प्यार करते हैं, 4 लोग गाली देते हैं। अजरबैजान को क्या दुश्मनी थी हमारे से? अरे टर्की तो ऐसा दोस्त था कि एर्दोगन भाजपा का गमछा ओढ़ करके खड़े थे तो वो विजय जोली के साथ। तो ऐसा भाई भाजपा गमछा, कमल का फूल वाला गमछा ओढ़ करके एर्दोगन अगर खड़े हैं तो अब सोचिए कितना। वो तो भाजपा, हमको लगा प्राथमिक सदस्यता भी, पर्ची भी कटवा लिया होगा एर्दोगन ने। कर ले वो। और बताइए वो एकदम पाकिस्तान के साथ खुल के आया, ऐसा छुप के भी नहीं, खुल के आया, अनाउंस करके आया। और एनालिसिस में कुछ पार्ट एग्जैक्टली। दूसरी बात है, यदि अमेरिका का प्रेशर होगा तो सऊदी भारत को भी छोड़ देगा, क्योंकि सऊदी पूर्ण रूप से अमेरिका के हाथ में खेलता है। सऊदी को टोटल प्रोटेक्शन जो है वो अमेरिका का है। हमारे यहाँ करीब करीब आर्टिस्ट $3.23 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ की कंपनियों में, सऊदी का। फार्मा कंपनी में, रियल एस्टेट में, आईटी कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले कि सऊदी एग्रीमेंट कर रहा था, ये खबर एग्रीमेंट करने के बाद आपको मिलती है, ये आपका फेलियर है। हाँ, आम डिप्लोमेटिक लेवल पर इतने पीछे हैं कि जब हो जा रहा है हमारे पड़ोस में, ऐसा नहीं है कि कहीं और दुनिया किसी हिस्से में, हमारे पड़ोस के में हो रहा है। और वो पड़ोसी जो हमको 1947 से दिक्कत दे रहा है, कुछ तकनीकी पॉइंट्स इसमें लाने जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारा एनालिसिस लिखा जाएगा, देश के बड़े बड़े पत्रकार लिखेंगे कि इसमें मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, इसमें भी निकाल देंगे मास्टर स्ट्रोक। सैन्य ताकत के मामले में कहा जाएगा कि सऊदी के पास कोई सैन्य ताकत नहीं है। सऊदी के पास जितनी सैन्य ताकत है उससे ज्यादा, मैं फैक्ट पे आ रहा हूं भाऊ, उससे ज्यादा उसकी आर्थिक ताकत है। और वो आर्थिक ताकत जब पाकिस्तान को के पीछे आर्थिक ताकत जुड़ जाएगी युद्ध में,
तो वो वैसे ही जो कहते हैं ना कि ताकतवर जहां जहां वो कौन रक्त बीज था उसका खून गिरा तो और वहां पैदा हो मैं वही कह रहा हूँ, आर्थिक ताकत से वो पाकिस्तान पैदा का हुआ। पाकिस्तान हम्म, चाइना के इक्विपमेंट, हाँ प्लेन्स, हाँ ड्रोन और मिसाइल टर्की के, टर्की और के पैसा सऊदी का। सऊदी, हाँ। और देख लीजिए आप क्या राक्षस खड़ा हो गया। और ट्रेंड 2020 में मैं बता दूं कुछ इसका कि पाकिस्तान के साथ पैसा, ये तब जब ये एग्रीमेंट नहीं था कि अब हम दोनों एक हैं, तब 2020 में 1 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान में बढ़ा दिया उसने। ये सैन्य सहायता का हिस्सा था, मदद में 1 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, ये सैन्य सहायता में चला गया। 2021 में कोविड में 3 बिलियन का तेल का कर्जा दिया, 3 बिलियन, ये सब बिलियन में है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य सहयोग मांगा और पाकिस्तान ने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स जो है वो उसमें मदद की। 2023 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 बिलियन का आर्थिक पैकेज दिया। $2 बिलियन में, ये सब डॉलर में है, 3 2 5 1 $6 बिलियन हो गया, मतलब $6 अरब। उसके बाद 2024 में $3 बिलियन का डिपॉजिट रिन्यू किया, 9 बिलियन हो गया, $9 बिलियन। और अभी 2025 में जो MOU हुआ है, इस MOU को यहां पे भी समझना होगा, ये आंकड़ा भाऊ बड़ा गौर करने वाला है। पाकिस्तान सऊदी अरब ये 38 बिलियन के रक्षा निवेश को लेकर के भी समझौता किए, 38 ये अमाउंट है। दूसरी बात, ये अमेरिका का पीछे हाथ है। मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, हाँ सऊदी की पॉलिसियां हमेशा अमेरिका से तय होती है। हाँ। और इसमें एक बात और भी है, मैं जब तक आपको कर रहा हूं तब तक मैं और इसमें ऐड कर दूं। इसमें एक और आएगा, क्योंकि हमें पता है क्या क्या सफाई आएगी, वो सफाई कि जी वो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो इस्लाम के नाम पर एक हो रहे हैं। ये इस्लामिक कंट्रीज 2014 के बाद नहीं बने हैं, भारत आजाद 14 के बाद हुआ होगा भक्तों की नजर में। मिस्र से बड़ा इस्लामिक कंट्री थोड़ा ना, इस्लामिक कंट्रीज में 90% मिस्र से नीचे हैं, मैं छोटे बोल हैं। रहा हूँ, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुसलमान। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो झगड़ा चल रहा है, उसके लिए तो सारे मुस्लिम कंट्रीज को कब से कंबाइन होना चाहिए था। हाँ, कब से होना चाहिए था। हुआ क्या? अभी कटर पे हमला हुआ तो मीटिंग हुई, कुछ हाँ, मीटिंग से कॉन्क्रीट निकला क्या? निषेध करते ये निकला क्या? एग्रीमेंट हुआ क्या? क्या सभी 33-35 जो भी मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने एग्रीमेंट किया क्या कि अभी एक दूसरे पे हमला होने पे हम हमारा हमला मानेंगे? ये एग्रीमेंट सऊदी और पाकिस्तान की तरफ क्यों हुआ? कोई युद्ध की स्थिति हो गई तो क्या सऊदी के पैसे और सऊदी का जो समर्थन है वो पाकिस्तान से रहेगा और क्रूड ऑयल हमको रहेगा? क्या ये हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा संकट है आने वाले समय का, और पाकिस्तान किसी बड़े षड्यंत्र का तैयारी कर रहा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ, जितना बड़ी गोलबंदी। हाँ। मैं तो एक मोटा मोटा एक बात करते हैं, जो गांव मोहल्ले इलाके कॉलेज में होता है कि कॉलेज में दो छात्रों में 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट में तनातनी है, नहीं बनता, तो जिस स्टूडेंट के साथ 5-7 मुस्टंडे घूमने लगते हैं बगल में, तो दूसरा वाला स्टूडेंट जब आता है तो चुपके से क्लास में जाता है, नहीं तो कॉलेज बंक करने लगता है। तो ये पाकिस्तान भारत के बीच तनातनी है। भारत है भी 10 मुस्टंडे खड़े कर रहा है, तैयार कर रहा है, और हम बैठे हैं, तो हम ऐसा दिन ना हो कि हमको कॉलेज बंक करना पड़े, ये सोचना होगा। हाँ। एक और एग्जाम्पल, एक और, क्योंकि जब अभी लिखना पढ़ना शुरू होगा तो बहुत सारे आएंगे विश्लेषक, कहेंगे कि पाकिस्तान, क्योंकि मैंने देखा वो अंबानी जी के पोर्टल पर लिखा था कि पाकिस्तान और अरब के संबंध बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान और अरब के संबंध जितने मधुर और पुराने थे, भारत के साथ भी उतने ही पुराने थे। उसमें एक एग्जाम्पल आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराने, ऐसा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत हुआ है, लेकिन वो नाटो जैसा डील नहीं हुआ है। 1979 का एग्जाम्पल भी आएगा। 1979 में नवंबर में अल हरम मस्जिद, जिसको ग्रैंड मस्जिद मक्का में कहते हैं, मक्का की ग्रैंड मस्जिद अल हरम, उस पर एक जो है चरमपंथी ने कब्जा कर लिया। 200 हथियार बंद आए और कब्जा कर लिया। मस्जिद में 50,000 लोग थे, और उसमें बड़ा मतलब ऑपरेशन, बहुत लंबा ऑपरेशन चला, ग्रेनेड से गोले दागे गए, जबकि मस्जिद पे सब अलाउ नहीं था इस्लामिक उसके हिसाब से, लेकिन सब करना पड़ा। 50,000 लोगों को कैद कर लिया था, 200 सब हथियार बंद थे। तो उसमें पाकिस्तान के तरफ से भी कमांडो भेजे गए थे।
पाकिस्तान के कमांडो सऊदी अरब में उस जो है वो, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो सबसे पवित्र मस्जिद जो है वो गिनती होती है, तो वहां पर गए। अब वो जो हेडलाइंस आ रही हैं वो हेडलाइन क्योंकि इनके संबंधों में कि अरे कुछ नया नहीं है, बेसिकली क्या है यहाँ पर, कुछ नया नहीं है वाला भाव ले आओ कि कुछ नया नहीं है, वो तो पुराने पहले से ही सब थे, तो इसमें क्या नया है, क्यों इस पे चर्चा करें। भारत के लिए कुछ नया कुछ तो लाए भाऊ। भारत के लिए भारत के साथ कोई एको सहयोगी, मालदीव के भारत साथ मैंने क्या कई कहा, वो जो आप मस्जिद वाला मामला बता रहे थे वो धार्मिक भावना के चलते वो उन्होंने भेजे थे, कोई एग्रीमेंट हाँ, के तहत नहीं भेजे थे। कुछ भी नहीं। लेकिन ये नाटो जैसा है, यदि पाकिस्तान पे कल हमला होता है तो सऊदी हमारे खिलाफ उतरेगा, उतरना पड़ेगा उसको। उस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होगा कि भारत छोड़ के बाकी कोई का भी आक्रमण हो, तो हाँ, ये नहीं लिखा है, आक्रमण लिखा है। और सऊदी पे भी आक्रमण हो गया तो पाकिस्तान को जाना होगा। हाँ, तो ये लगातार सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, सऊदी के लिए अमेरिका काफी है संरक्षण देने के लिए, उनका ऑलरेडी अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है। लेकिन ये एग्रीमेंट करना ये पाकिस्तान को और मजबूती देता है और और भारत इस के लिए ये अलाइनमेंट चिंता में का और लोग नहीं आ सकते बाबू। मुझे एक और डाउट कि अभी तो शुरुआत है सऊदी से। हाँ सऊदी सऊदी के साथ सऊदी इस्लामिक वर्ल्ड में खासकर सुन्नी वर्ल्ड जो है, शिया और सुन्नी का भी विभाजन है, इसीलिए ईरान और सऊदी में जो दुश्मनी है वो भी इसीलिए है कि शिया कंट्री है ईरान और ये सुन्नी है, और मैक्सिमम जो इस्लामिक वर्ल्ड में मैक्सिमम सुन्नी देश है, सुन्नी सुन्नी है। कंट्री है। हमको हाँ, एफआईआर में करना है, हमको या मतों के काटना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, हमारे पास समय कहाँ है दूसरे का देखने का। अच्छा एक बात और भी, मैं फिर एक मतलब ये थोड़ा हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, क्या ये इस्लामिक अलाइनमेंट अगर बनने की तरफ बढ़ जाता है ये, तो क्या उसमें भी हमारी सरकार का एक मतलब अप्रत्यक्ष दोष नहीं आएगा? कल बिल्कुल असम दोष का आएगा, मैंने क्योंकि देखा था, असम वाला, बिल्कुल कि जब असम भाई वाला मैंने इस्लामिक वर्ल्ड है जब तो धर्म। जब जब आप यहाँ मुसलमानों के खिलाफ आप बिल्कुल जहर उगलोगे तो हाँ, मुसलमान सारे देश इकट्ठा होंगे आपके खिलाफ। हाँ, वो भी एक हाँ, पैटर्न होता है क्योंकि उनकी भी जनता उनको समर्थन करती है इस मामले में। हाँ, नहीं तो भारत के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में क्यों सारा विश्व भारत के साथ आया था, हम्म, क्यों हम अगुवाई कर रहे थे, प्रधान मान लिया सबने हमको, क्योंकि उनको पता था कि ये देश ऐसा है कि जहाँ क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबरी इसीलिए से रह रहे हैं, बिल्कुल। इज्जत से रह रहे हैं। नया और आजाद ऐसे हुआ कितने देश है, और ऐसे सेकुलर है। कितने ऐसे कितने हिंदू राज्य है, देश है जो अपना साथ देंगे। हिंदू तो एक हिंदू राज्य था वहां नेपाल का, वो भी गालियां देते भर भर के हाँ, हाँ, भारतीयों को। नहीं, ये बड़ा बहुत सारी इसमें ये चर्चा